योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि यूपी के 60,000 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए यह विकल्प जारी किया है। नई या पुरानी में कोई एक पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया है। तो देखिए, यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के 60,000 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए विकल्प जारी करते हुए कहा कि नई या पुरानी में कोई एक पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। यूपी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, यूपी में 60,000 शिक्षक कर्मचारी फिलहाल पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल यूपी में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी। इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च 2005 को लागू हो गई थी। विशिष्ट बीटीसी और अन्य भर्तियों के जरिए चयनित लगभग 7,000 शिक्षक और कर्मचारी ऐसे थे जिनकी नियुक्ति तो 2006 में हुई थी, लेकिन इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना जारी होने के पहले निकला था। इसलिए वो विज्ञापन के आधार पर लगातार पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। देखिए, बड़ी अपडेट शिक्षकों के लिहाज से। नई या पुरानी पेंशन स्कीम के तहत किसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं ये 60,000 शिक्षक कर्मचारी, इसके लिए विकल्प दिया गया है। रजनीश मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ में। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, 60,000 शिक्षकों के लिए विकल्प योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जरा बताएं इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि अधिसूचना जब नई पेंशन पॉलिसी लागू की गई थी उससे पहले भर्ती को लेकर जारी की गई थी। लिहाजा इन शिक्षकों की मांग यही है कि इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही बेनिफिट्स मिले। देखिए, उन लोगों ओपीएस सिस्टम के अंदर वो लोग आ रहे थे जो सरकार की उस समय का सरकार था, वो नियम निकाली थी एनडीए की सरकार। उसके बाद पेंशन वाला नियम खत्म हो गया था कि लोग मांग कर रहे थे कि ये नियम बनने से पहले हमारी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। और आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की पिछली कैबिनेट में ये फैसला हो गया था। चूंकि कैबिनेट में फैसला हुआ था और कल से ये प्रोसेस में लग गया है, तो जाहिर तौर पर एक खुशी की बात है। उन लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। उनको लग रहा था कि सरकार धीरे धीरे हम लोगों को डिले करे, उसको लेके लंबे समय तक वो लोग धरना दिए, आंदोलन करते रहे। लेकिन एक उन लोगों के लिए सुकून भरा फैसला है जिससे उनके परिवार में भी खुशी देखा जा रहा है। यहाँ पर रजनीश, अगर बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो नियम है, जो बेसिक होता है उसका 50% जिस वक्त आप रिटायर हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाता है। नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में जो फर्क है और जिसके चलते लोग पुरानी पेंशन स्कीम को ज्यादा ऑप्ट करने के हिमायती रहे हैं, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। अब देखिए, एनपीएस जब लागू हुआ था तो कर्मचारियों को मन में डर था, और डर होना लाजमी है। कुछ साल पहले घटना हुई थी जिसमें बिजली कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा डीएलएफ में लगा दिया गया था और डीएलएफ ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दी थी। तब से एक और इनके मन में संशय बना था कि हमारा पैसा कहीं और जा रहा है और कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एक लोगों के मन में लेकर जो सरकारी कर्मचारी है उनके मन में संशय था। हालांकि इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिला है जिनका नोटिफिकेशन उस नियम के आने से पहले लागू हुआ था। तो जाहिर तौर पर इसका सीधा फायदा 60,000 शिक्षकों पे लागू हो रहा है। प्रीति, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो 60,000 शिक्षकों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अब ये 60,000 शिक्षक ऑप्ट कर सकते हैं उस विकल्प को, क्योंकि इससे पहले न्यू पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद से लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी। और यूपी सरकार की तरफ से देखिए अब ये विकल्प दिया गया है शिक्षकों को कि वो ओल्ड या न्यू में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, और ये विकल्प 60,000 शिक्षकों के लिए खुला हुआ है।